सबसे पहले तो हम ग्लास ब्रिज पर बातचीत करेंगे कि कैसा होगा, कब तक का ये टारगेट है, क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिए हैं नेतरहाट को लेकर, हुंडरू को दशम फॉल को लेकर। देखिए, एक कंपनी जिसने राजगीर में स्काई वॉक बनाया था जी, हम लोगों ने उसी कंपनी के टेक्निकल टीम को इनवाइट किया था यहाँ पर। मैं जब राजगीर गया था तो वहाँ पर हमने ग्लास ब्रिज को देखा जी, और वहाँ के लोगों से, वहाँ के पदाधिकारियों से यह जानने का प्रयास किया कि वो उन लोगों ने कैसे करके बनाया है। तो कंपनी की टेक्निकल टीम आई थी, टेक्निकल टीम को लेकर हम लोग दशम फॉल गए थे। दशम फॉल में की फिजिबिलिटी हम लोगों ने चेक की, जोन्हा गए थे, इसके बाद नेतरहाट के मैग्नोलिया और कोयल व्यू पॉइंट गए थे। चारों ही जगहों के लिए अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट का सजेशन उस टीम के द्वारा दिया गया था। दशम के लिए एक सस्पेंशन ब्रिज की बात इस टीम ने की, जोन्हा में एक हाफ सर्कुलर ग्लास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है। मैग्नोलिया पॉइंट जो नेतरहाट में है, सनराइज सनसेट, हाँ, सनसेट पॉइंट है वो, उस सनसेट पॉइंट पर एक वॉकवे बनाने का विचार है, ग्लास ब्रिज का वॉकवे। और कोयल व्यू पॉइंट जो है वहाँ पर एक ग्लास टावर बनाने का विचार है। और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी ही, समय अवधि तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको इन तमाम जगहों पर सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के तरफ से ये काम होते हुए दिखेंगे। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने का तो माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत सजग हैं और उनकी बड़ी इच्छा है कि भारत के पर्यटन मानचित्र पर झारखंड का नाम हो और बेहतर नाम हो, और इस दिशा में सरकार सतत प्रयास कर रही है। आज ही अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि टूरिस्ट कॉरिडोर के लिए 8 नई सड़कों की मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। तो सरकार एकदम इस पर सजग है और प्रतिबद्ध है कि एक आध साल के अंदर में आपको झारखंड टूरिज़्म की दशा और दिशा, सारी चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि हम लोग आने वाले दिनों में एक झारखंड स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन करना चाहेंगे। आयोजन की थीम मुख्य रूप से मेरे दिमाग में है सशक्त और समृद्ध झारखंड। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी अपने राज्य झारखंड को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए किन विचारों को रखती है। निश्चित रूप से सरकार युवाओं के उन विचारों को जो ग्रहणशील होंगे उनको आत्मसात करेगी और अपनी नीतियों में परिवर्तन रखते हुए युवाओं के सपनों का समृद्ध और सशक्त झारखंड बनाने का प्रयास करेगी। गुरुजी क्रेडिट कार्ड एक महत्वपूर्ण सोच है हेमंत बाबू की, कि कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो अर्थ के अभाव में अपनी शिक्षा से वंचित न रहे। लेकिन ये भी बात सही है कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड को जिस तरीके से फ्लरिश होना चाहिए था उस तरीके से वो नहीं हो पाया है। हम लोग उन तमाम कारणों की पड़ताल कर रहे हैं कि किन वजहों से छात्रों को जिस गुरुजी क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया है, उस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी झारखंड अब तेज़ी से कदम बढ़ाएगा और हम जो ब्रेन ड्रेन हमारा है, हमारे बच्चे जो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्तरीय शिक्षा अपने राज्य में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुछ नए बिल भी आने वाले हैं, कुछ नई नीतिगत निर्णय भी सरकार करने वाली है जिससे कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र को और प्रॉस्पर और समृद्ध किया जा सके। तो मुझको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको गुणात्मक परिवर्तन दिखेंगे। आपकी बात आपके साथ। झारखंड सरकार में पर्यटन, खेलकूद, कला संस्कृति मंत्री सुदीप सोनू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक बड़े पैमाने पर झारखंड का विकास करने की दिशा में काम कर रही है सरकार। राजगीर की तर्ज पर जो है किस तरीके से यहाँ के फॉल की खूबसूरती को लेकर जो है ग्लास ब्रिज लगाने का काम करने का दिशा निर्देश जो है मंत्री जी ने दे दिया है। मंत्री जी आने वाले दिनों में युवा महोत्सव भी कराएंगे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात कही जा रही है, कैसे यहाँ की कला संस्कृति को बढ़ाई जाए इस पर काम कर रही है सरकार। सबसे पहले तो हम ग्लास ब्रिज पर बातचीत करेंगे कि कैसा होगा, कब तक का ये टारगेट है, क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिए हैं नेतरहाट को लेकर, हुंडरू को दशम फॉल को लेकर। देखिए, एक कंपनी जिसने राजगीर में स्काई वॉक बनाया था जी, हम लोगों ने उसी कंपनी के टेक्निकल टीम को इनवाइट किया था यहाँ पर।
मैं जब राजगीर गया था तो वहाँ पर हमने ग्लास ब्रिज को देखा और वहाँ के लोगों से, वहाँ के पदाधिकारियों से यह जानने का प्रयास किया कि उन लोगों ने कैसे करके बनाया है। तो कंपनी की टेक्निकल टीम आई थी, टेक्निकल टीम को लेकर हम लोग दशम फॉल गए थे। दशम फॉल में की फिजिबिलिटी हम लोगों ने चेक की, जोन्हा गए थे, इसके बाद नेतरहाट के मैग्नोलिया और कोयल व्यू पॉइंट गए थे। चारों ही जगहों के लिए अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट का सजेशन उस टीम के द्वारा दिया गया था। दशम के लिए एक सस्पेंशन ब्रिज की बात इस टीम ने की। जोन्हा में एक हाफ सर्कुलर ग्लास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है। मैग्नोलिया पॉइंट जो नेतरहाट में है, सनसेट पॉइंट है वो, उस सनसेट पॉइंट पर एक वॉकवे बनाने का विचार है, ग्लास ब्रिज का वॉकवे। और कोयल व्यू पॉइंट जो है वहाँ पर एक ग्लास टावर बनाने का विचार है। इन चीज़ों के लिए डीपीआर या विस्तृत प्रतिवेदन बनाने के लिए उस कंपनी को निर्देशित किया गया है और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी ही, समय अवधि तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको इन तमाम जगहों पर सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये काम होते हुए दिखेंगे। और रह गया सवाल झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने का, तो माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत सजग हैं और उनकी बड़ी इच्छा है कि भारत के पर्यटन मानचित्र पर झारखंड का नाम हो और बेहतर नाम हो, और इस दिशा में सरकार सतत प्रयास कर रही है। आज ही अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि टूरिस्ट कॉरिडोर के लिए 8 नई सड़कों की मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। मेरा इसका मानना यह है कि टूरिस्ट प्लेसेस में आने जाने में जब पर्यटकों को समय कम लगेगा तो निश्चित रूप से टूरिस्ट प्लेसेस की में लोगों का फुटफॉल भी बढ़ेगा, एम्यूनिटी भी बढ़ेगी, सुविधाएं भी बढ़ेंगी। तो सरकार एकदम इस पर सजग है और प्रतिबद्ध है कि एक आध साल के अंदर में आपको झारखंड टूरिज्म की दशा और दिशा सारी चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। ये तो हम लोग टूरिज्म पे बात कर लिया। सर, ये जानना चाहेंगे कि युवा महोत्सव की भी आपने बातें कही है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिएटिविटी हो, चाहे खेल कूद हो या कला संस्कृति हो, उससे जोड़कर उनकी प्रतिभाओं को जो है सम्मान मिल जाए, इस पर क्या कुछ आपने दिशा में? निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि हम लोग आने वाले दिनों में एक झारखंड स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन करना चाहेंगे। इस आयोजन की थीम जो मेरे दिमाग में है, मैं बाकी लोगों से भी बात करूंगा, लेकिन इस आयोजन की थीम मुख्य रूप से मेरे दिमाग में है सशक्त और समृद्ध झारखंड। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी अपने राज्य झारखंड को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए किन विचारों को रखती है। निश्चित रूप से सरकार युवाओं के उन विचारों को जो ग्रहणशील होंगे उनको आत्मसात करेगी और अपनी नीतियों में परिवर्तन रखते हुए युवाओं के सपनों का समृद्ध और सशक्त झारखंड बनाने का प्रयास करेगी। शिक्षा का स्तर बेहतर कैसे हो, चूंकि उच्चतर शिक्षा भी आपके जिम्मे है। विदेश में आपने पिछली सरकार में जो है शिक्षा के लिए यहाँ के जो है बच्चों को भेजा है। आने वाले दिनों में और भी बेहतर शिक्षा कैसे हो, खेलकूद के साथ साथ कला संस्कृति के साथ साथ, उसकी दिशा में भी कुछ दिशा निर्देश? देखिए, उच्च शिक्षा किसी भी राज्य का एक मानक होता है और हमें लगता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम किए जाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और हम लोगों ने इस दिशा में पहल की है। मरांगगंज के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना सरकार की एक फ्लैगशिप योजना रही, जिसमें आज झारखंड के बच्चे विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सरकार के खर्चे पर। गुरुजी क्रेडिट कार्ड एक महत्वपूर्ण सोच है हेमंत बाबू की कि कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो अर्थ के अभाव में अपनी शिक्षा से वंचित न रहे। लेकिन ये भी बात सही है कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड को जिस तरीके से फ्लरिश होना चाहिए था उस तरीके से वो नहीं हो पाया है। हम लोग उन तमाम कारणों की पड़ताल कर रहे हैं कि किन वजहों से छात्रों को जिस गुरुजी क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया है, उस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी झारखंड अब तेज़ी से कदम बढ़ाएगा और हम जो ब्रेन ड्रेन हमारा है, हमारे बच्चे जो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्तरीय शिक्षा अपने राज्य में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुछ नए बिल भी आने वाले हैं, कुछ नई नीतिगत निर्णय भी सरकार करने वाली है जिससे कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र को और प्रॉस्पर और समृद्ध किया जा सके। तो मुझको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको गुणात्मक परिवर्तन दिखेंगे।
हमारे ख्याल से भवन निर्माण भी आपके पास ही है। नहीं, भवन नहीं, मेरे पास आवास है। भवन निर्माण माननीय मुख्यमंत्री के पास है। आवास का जहाँ तक सवाल है कि आवास के विभाग की हम लोगों ने समीक्षा भी की है। नए प्रोजेक्ट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। बोकारो में एक सैटेलाइट टाउन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धनबाद में भी हम सरकार से जमीन की याचना कर रहे हैं। सरकार से जमीन अगर मिल जाएगी तो निश्चित रूप से धनबाद में भी हम लोग एक सैटेलाइट टाउन विकसित करेंगे कि शहर से थोड़ी दूर एक पूरा का पूरा वेल सेटअप का सैटेलाइट टाउन विकसित हो, जिसमें लोगों को बाजार से सस्ती दरों पर हम आवास उपलब्ध करा सकें। यही हम लोगों का उद्देश्य है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग इसमें भी आपको बेहतर पहलकदमी दिखाएंगे। खेल विश्वविद्यालय की ओर भी आप लोग आगे जरा बढ़ेंगे। हाँ, खेल विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री का सपना है, निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री सुदीप सोनू, जिन्होंने कहा है कि अपने विभाग में किस तरीके से कार्य को लेकर जो है सजग है और निश्चित रूप